मित्रों, सादर नमस्कार। जेपी ने कहा था पाठ 45 में आज संघर्ष और रचना की दोहरी प्रक्रिया के बारे में जेपी ने लिखा था, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि संपूर्ण क्रांति के सिपाही उस क्षण की प्रतीक्षा करें, सतत कार्यरत रहकर उनको सतत संघर्ष चलाना होगा, जूझना होगा और साथ ही साथ रचनात्मक सृजनात्मक काम करने होंगे। संघर्ष रचना की दोहरी प्रक्रिया संपूर्ण क्रांति को फलीभूत करने के लिए आवश्यक है। स्वभावतः युवकों का आकर्षण संघर्षात्मक काम की ओर ज्यादा होता है वनिस्पत रचनात्मक कार्यों के लिए, परंतु हमें यह समझना है कि रचनात्मक और संघर्षात्मक कार्य एक दूसरे के अलग क्यों नहीं हो सकते। रचना और संघर्ष के बिना नहीं सकती, क्योंकि रचना में परिवर्तन का क्रांति निहित है। इसी तरह परिवर्तन और क्रांति की रचना निहित है। अतः कोई आंदोलन शांतिमय से वो क्रांतिकारी नहीं है, ऐसा कोई मानता हो, मैं कहूंगा उसकी बुद्धि का दीवार निकल चुका है। युवकों का ऐसा मानना चाहिए, जब तक टकरा जेल खजाने कार्यक्रम नहीं बने तब तक संपूर्ण क्रांति नहीं हो। और आज के मैं समझता हूं कि बाहरी दिखावे की पसंद कोई योजना ना हो सकता है यह कमी या बिल्कुल शांत काम हो, लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह कि इस तरह के काम ही ज्यादा लोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार शिक्षा की क्रांति की बात हम करें तो बहुत गहराई से विचार करना होगा। मान लीजिए छात्र जब तक शिक्षा मामूल परिवर्तन का नहीं होगा तब तक लोग किस तरह से काम करेंगे। बिहार आंदोलन के समय सबसे बड़ी बात यह थी कि आंदोलन के नए वातावरण कारण शहरों में लड़कियां की छेड़छाड़ घटनाएं कम हो गई थी। ऐसा चारित्रिक परिवर्तन हम इसमें समाज में होना चाहिए। इस तरह जीवन के एक क्षेत्र में क्रांति करनी होगी और इस दृष्टि के संघर्ष का स्वरूप मात्र बाहरी होगा, आंतरिक भी होगा। मेरे जीवन का सबसे अधिक संतोषप्रद रोमांचक काल स्वराज आंदोलन के दौरान एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में निभाई गई मेरी भूमिका है। इस अवधि में मैंने यह सीखा है कि मूल्यों के प्रति वफादारी एक सर्वोच्च गुण है। उसमें व्यक्तिगत ईमानदारी और जो भी त्याग करना पड़े उसकी तत्परता का समावेश होता है। सफाई का काम करना, किसी का मदद करना, गरीब लड़कों को पढ़ाना, प्रौढ़ों को पढ़ाना, काम भले छोटे हो लेकिन यह सब मिलकर राष्ट्रीय चरित्र बनता है और यह राष्ट्रीय निधि है। इसी तरह व्यक्ति और समाज के जीवन में एक सर्वांगीण परिवर्तन लाना है, नया समाज बनाना है, नया भारत बनाना है। यह संपूर्ण क्रांति है मित्रों। संपूर्ण क्रांति हमें दूर जाना है और दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है इस स्वराज को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है। इसके लिए सरदार भगत सिंह के जैसे अनेक क्रांतिकारी या तो फांसी पर चढ़ गए या गोलियों का निशाना बने। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों में भर्ती रही, त्याग और बलिदान करती रही, संपूर्ण क्रांति द्वारा यह सच्चा स्वराज लाना है। मित्रों, संपूर्ण क्रांति का मेरा स्वप्न जमीन पर उतारना युवा शक्ति के हाथ में है। मैं तो वह दिन देखने के लिए नहीं रहूंगा, पर समाज का अंतिम व्यक्ति जब इज्जत के साथ जीवन जी सकेगा, अपनी क्षमता भर मेहनत कर सकेगा और आवश्यकतानुसार पा सकेगा, तब मुझे संतोष होगा। मित्रों, संपूर्ण क्रांति के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण ने जो युवकों को राह दिखाया, बहुत लोग कहते थे कि संपूर्ण क्रांति नहीं संपूर्ण भ्रांति है, लेकिन आप देख रहे हैं मैंने जो पिछले कई चैप्टर में बताया, कई पार्ट में, कि संपूर्ण क्रांति की बुनियादी विचार, जो उनकी रचना की दोहरी प्रक्रिया, संघर्ष की जो गाथा, और मैं ऐसा मानता हूं कि देश में आज क्रांति जयप्रकाश आंदोलन की आज फिर आवश्यकता बढ़ गई है, उस तरह के माहौल की जिसमें शिक्षा में क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति और आध्यात्मिक क्रांति, नैतिक क्रांति का देश में आवश्यकता है। मित्रों, तो आज के नवयुवकों से मैं यही कहता हूं कि नए युग की जिन्हें तलाश, उनका साथी जयप्रकाश, और जेपी का अंतिम संदेश, युवक बचाए अपना देश। मित्रों, आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।